हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी सोच रहा था अपॉर्चुनिटी आ गई है, वो पीछे छुपा होता है एक एस्टेरॉइड के। तो एपिसोड नंबर 128 की स्टार्टिंग होती है। एस्टेरॉइड के सरफेस के ऊपर एक बहुत बड़ा कांटा टाइप अपेयर हुआ और वो डायरेक्टली वॉरशिप के नीचे उसने अटैक कर दिया। जॉनी भी जल्दी से मूव करता अपने हाथ पे, वो अपने हेलब्रेड को ले आता है। एनिमी शिप का कैप्टन बोलता है क्या चल रहा है, शिप नंबर 4 आंसर करो, क्या चल रहा है। शिप नंबर 4 का बोलता है कि रिपोर्ट करता कमांडर, हमें भी नहीं पता क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शिप को एक एस्टेरॉइड ने हिट किया। फिर वो बोलते नहीं, एक एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तो जॉनी जल्दी से आ जाता है और शिप को डिस्ट्रॉय करके वहां से उड़ जाता है, मतलब द्वारा वो बन के, शिप बन के। कैप्टन हैरान हो जाते, बोलते नहीं शूट करो उसके ऊपर। जॉनी भाग रहा होता है सभी लेजर से बच के। एक बोलता है कि इन्होंने अपने साथ थंडर स्टार भी लाए हैं। जॉनी कुछ तो छोड़ रहा होता है, मुझे नहीं पता थंडर स्टार्स क्या है। कैप्टन तो वो बोलता है इसकी मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना, ये भाग नहीं सकता यहाँ से। जॉनी नेट से बचते बचते भाग रहा होता है। कैप्टन बोलता है देखते हैं कि तुम कहाँ पे जाते हो, अब तो कोई भी थंडर स्टार भी नहीं है तुम्हें फॉलो करने के लिए। जो नेट से होती है वो जॉनी को पकड़ने लगी होती है, बस जॉनी भाग जाता है। वो स्माइल कर रहा होता है, मतलब एक बोलता है एनिमी शिप का कि ये ह्यूमन भी है, एक स्टार फाइटर ऐसे कैसे मूव कर सकता है। कैप्टन होता है जो एनिमी शिप का, वो बोलता है तो अमेजिंग है, फायर करो जैसे मर्जी करना चाहो तुम, और जो थंडर स्टार्स हैं उन्हें मरने दो, तुम फायर करो। वैसे शूट कर रहे होते हैं और जॉनी अपनी कोबरा मैन वेबर को यूज कर रहा होता है, जिससे मतलब एक तरह से खतरनाक तरीके से डोज कर रहा होता है। फिर ऐसे जितने भी मतलब जॉनी पीछे थंडर स्टार्स को छोड़ रहा होता है, वो एक तरह से अब मेरे को लग गया पता कि बॉम्ब टाइप है, तो जैसे लेजर को शूट कर रहे हैं अगर उनमें लगेगा तो वो फूट जाएंगे। तो ऐसे जो लेजर होती हैं वो फिर उन थंडर स्टार से टकराती है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। इसी तरह से लांस जॉनी ने अकेले पायलट करके एनिमी जो फ्लीट थी उसे खत्म कर दिया। फिर ऐसे बाकी देख रहे होते हैं, हमें द्वारावांग का सीन दिखाता है। जाए सोच रहे थे लांस जॉनी बोलता है कांग्रेचुलेशन जैन, तुम्हारे स्टूडेंट ने सक्सेसफुली एग्जाम को पास कर लिया है। फिर खुद बोल रहे हैं। फिर ऐसे जो मेन शिप्स होती हैं एनिमी की, उनमें एक बोलता है कि अब हम क्या करें, दूसरा बोलता है कि मुझे कैसे पता है, तो ऑलरेडी ओवर हो गया है। जॉनी बोलता है फुल फोर्स अटैक करो। वो फिर सामने सामने अटैक कर रहे होते हैं। जोहान बोलता है हंसते हुए कि हम जीत के। जॉनी बोलता है हाँ हम जीत के। फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें खत्म करके। फिर हमें शॉक अकेडमी का सीन दिखाता है। वांग बोलता है कि उन्हें बता दो अब कोई जरूरत नहीं उन्हें आगे मूव करने के लिए, असेसमेंट में वो पास हो गए हैं। कांग्रेचुलेशन जैन हुआ, तुम्हारे स्टूडेंट ने सक्सेसफुली पास कर लिया एग्जाम को। जैनो गुजार खुश होता है, ग्रेट कर। जैनो नीचे झुक के बोलते शुक्रिया तुम्हारी एकेडमी की रिकॉग्निशन के लिए। तब जॉनी बाहर आ जाता है और बोलता है टीचर। डीन बोलती है अच्छा किया तुमने, ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहना अपने नेक्स्ट असेसमेंट के लिए। वेल एक्चुअली में वो मरे नहीं है, ये सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड था एक तरह से। जाय बोलता है जॉनी कांग्रेचुलेशन तुम सभी पास हो गए हो। जैनो बोलता है तुम साथ तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है नेक्स्ट असेसमेंट के बारे में। जॉनी बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर मैं टांग जैनो के ऑफिस का सीन दिखाता है। जैनो बोलता है कि जो नेक्स्ट असेसमेंट है वो करेक्टर टेस्ट है, जिसे तुम फेस करोगे वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉनी बोलता है अब ये करेक्टर टेस्ट क्या है। जैनो बोलता है कि तुम्हारा जो करेक्टर टेस्ट है वही स्टैंडर्ड है शर्क 7 डेविल्स के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे अकेला एटर्नल ट्री नहीं है, एक यूनिक रूम भी है 7 होली एबिस के लिए। उसे सीक्रेटली कुछ एंसेस्टर गार्ड करते हैं। क्वाली बोलते 7 होली एबिस। जॉनी सोच रहा होता है ये प्लेस है कैसा, टीचर के एक्सप्रेशन इतने ज्यादा अजीब कैसे बन गए। जैनो बोलता है हाँ ये फेमस 7 होली एबिस है, वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे किसी पर्सन का ईगो मैग्नीफाई हो जाता है, उसमें पर्सन की माइंड और सोल को टॉर्चर किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इनर गाउट में जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस एबिस में। जॉनी बोलता है तो कैसा होगा टेस्ट, क्या उसमें ग्रीड, पैसे के लिए ग्रीड या फिर किसी और चीज के लिए होगी। क्वानली सोच रहा था ये मेरे बारे में बात कर रहा है। जैनो बोलता है कि 7 होली एबिस जो होता है वो बहुत खतरनाक असेसमेंट करता है। वहाँ पे 7 सीनियर्स हैं जिन्हें 7 डेविल भी बोला जाता है। वो तुम्हारे कैरेक्टर को एग्जामिन करेंगे 7 एस्पेक्ट्स में। वो तुम्हारी ग्रीड को जज करेंगे, भूख को जज करेंगे, लस्ट को जज करेंगे, लेजीनेस को, एंगर को, जेलसी को और एरोगेंस को। तुम्हारा अकेला एडवांटेज यही है कि तुम यंग और प्योर हार्टेड हो। क्वानली बोलता है तो हम एग्जाम को पास कैसे कर सकते हैं। जैनो बोलता है याद करो चाहे कुछ भी तुम अंदर देखो, अपने माइंड को शार्प रखना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी भी सुन रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि ठीक है हम याद रखेंगे। फिर ऐसे लांस जॉनी और बाकी जैनुआ के ऑफिस को छोड़ के चले गए अपने रूम्स में जाके रेस्ट करने के लिए। तभी जैनुआ खड़ा होता है विंडो के पास और डीन के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर मैं इसे पास नहीं कर सकता हूँ तो शायद हमारी किस्मत और जिंदगी यहीं पे खत्म हो, मतलब एक तरह से इसकी।
तभी उसे कॉल आती है। जैनू बोलता डीन क्या हुआ। डीन बोलती है कि 7 होली अबिस में मत जाओ, तुम ऑलरेडी कुछ ज्यादा ओल्ड हो गए हो, तुम डेंजर में हो गए अगर तुम वहां पे जाओगे। जैनू बोलता है क्या तुम मुझे फॉरगिव कर दोगे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो। वो नहीं बोलती है कुछ भी, फिर वो कॉल को कट कर देती है। जैनू स्माइल करता है ऐसे ही। फिर हमें सीगोड लेक का सीन दिखाया जाता है। क्वानली बोलता है वाओ ये तो फर्स्ट टाइम है कि मैं बोट पे बैठा हूँ सीगोड लेक पे। मैंक्विन बोलती है ऐसा लग रहा है कि सीगोड लेक कुछ ज्यादा बड़ा है। बाइजूस बोलती है मैं ये सोच रही हूँ कि असेसमेंट कहाँ पे होगी। जॉनी बोलते कि तुम देख नहीं सकते हम एटर्नल ट्री के पास में जा रहे हैं, जितना ज्यादा पास में हम जा रहे हैं उतना बड़ा ही बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है और लाइफ एनर्जी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है। वांग बोलता है कि तुम वही हो जो कि एटर्नल ट्री ने चूज किया है, मतलब तुम वर्दी हो ये कहलाने के लायक। जॉनी बोलता है ऐसी बात नहीं है, ये सच नहीं है एल्डर वांग। वो फिर वहां पे पहुंच जाते। वांग बोलते हैं हम पहुंच गए हैं। वांग बोलते मैं जूनियर वांग टियानी हूँ, मैंने शौक अकेडमी के कैंडिडेट को यहाँ पे ले आया हूँ असेसमेंट के लिए। ये लानजान्यू है, बाइजू है, टांग युगे है, युआनन हुई है और लान मैंक्विन है, लूफेंग और क्वानली भी है। मैं 7 सीनियर्स को बोलता हूँ ताकि वो होली अबिस को ओपन कर सकें और अलो कर सकें कि असेसमेंट ले पाए। जॉनी बोलता है वर्लपूल, वेल मतलब नीचे ऐसे वर्लपूल क्रिएट हो रहा होता है। वांग बोलता है अब तुम एंटर कर सकती हो, डायरेक्ट इस वर्लपूल में जाओ फिर तुम्हारी असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जॉनी बोलता है ठीक है टीचर मैं पहले जाता हूँ। वांग बोलता है कि याद रखना अपने माइंड को शार्प करना है। जॉनी बोलता है ठीक है और कूद जाता है। क्वानली बोलता है ये तो डिसअपियर हो गया, एक स्प्लैश भी नहीं आया। फिर ऐसे धीरे धीरे करके बाकी सब कूद गए। वांग बोलते मैं ये होप करता हूँ कि वो बाहर निकल पाएंगे। जैनो बोलते कि एल्डर वांग मैं जा रहा हूँ। जै बोलता टीचर टांग तुम क्या बोल रहे हो। टांग बोलता है कि टीचर्स आए हो कि मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ कि मेरे को एक पार्टनर मिला तुम्हारी तरह इतने सालों में। अगर मैं बाहर नहीं आऊंगा तो ऐसा समझ लेना कि कुछ बुरा हुआ मेरे को, स्टूडेंट को मत बताना ठीक है इसके बारे में। जै बोलता टीचर टांग तुम। जैनो बोलते कि एल्डर वांग मैं ये सोच रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस है 7 होली अबिस में वो अब देखा जा सकता, मैं जा रहा हूँ। वो कूदने लग पड़ता तभी कोई आ जाता और बोलता प्लीज मत जाओ। वो उसे खींच लेती है, वेल डीन ही होती है और उसे हक कर लेती है। डीन बोलती है टांग जैनुआ तुम बदतमीज हो कुछ ज्यादा ही। जैनुआ चुप होता है और बोलता है कि योर डीन। डीन बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता यहाँ पे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाय बोलता है क्या। जाय सोच रहा था चल क्या रहा है। डीन लो हांग और टीचर टांग। जैनुआ उसे इशारा कर देता है जाय को वहां से जाने के लिए। जाय सोच रहा था अच्छा, वो भी धीरे धीरे भाग रहा होता है वहां से। जैनुआ सोच रहा होता है कि मैंने उसे बोला कि यहाँ से जाना है बाहर, ये कूद क्यों गया नीचे ही। वेल पानी में कूद के जा रहा होता है। डीन ने ऐसे हक करके रखा होता है जैनुआ को, ऐसे फिर वो रो रही होती है। जैनुआ बोलता है लू हैंग सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे लिए। वेल हुआ क्या था कुछ तो बताओ मेरे को भी, क्या वो एक्चुअली में चीट कर रहा था कि क्या चक्कर था। फिर ऐसे में लूहांग के वेल पर्सपेक्टिव का सीन दिखाता है एक तरह से। वैसे सोच रही होती है कि मतलब जैनुआ बोल रहा था लूहांग अगर तुम मेरे को छोड़ नहीं सकते अगर ऐसी बात तो मुझे भूल जाओ। डीन बोलती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम मेरे को एक्सप्लेनेशन भी नहीं दोगे कि वहां पे क्या हुआ था। जैनुआ बोलता है नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। ऐसे फिर वो रो रही होती है और बोलती है नहीं नहीं प्लीज मत जाओ। तब वो फिर ओरिजिनल लाइफ में आ जाती है, मतलब एक तरह से रियलिटी में। जैनुआ ने उसे हक करके रखा होता है और बोलता है वो कि तुम मेरे को जाने नहीं देना चाहती हो। डीन बोलती है नहीं कभी भी नहीं। जैनुआ बोलता है क्यों। डीन बोलती है कि मैं आंसर नहीं करना चाहती हूँ इसके बारे में। जैनुआ बोलता है कि मुझे पता है कि कोई भी प्लेस नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, मेरे को जाने क्यों नहीं देते तुम 7 होली अबिस में। डीन बोलती है चुप करो तुम। जैनुआ उसकी तरफ देख रहा होता है और उसके गाल पे हाथ रख देता है। जैनुआ बोलता है लोहांग तुम फाइनली वापस आ गए, वो उसे हक कर लेता है। लोहांग बोलती है कि जैनुआ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैनुआ बोलता है क्या हुआ। लोहांग बोलती है क्या मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने गलत समझा था क्या कुछ। मेरे इंस्टीट्यूशन ये बोलते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर मैंने कभी भी हिम्मत नहीं की, मतलब क्योंकि वो लड़की। जैनुआ बोलता है कि वो मेरे पास इसीलिए आई थी क्योंकि एक प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को रिजेक्ट करना चाहिए था, अगर मैं रिजेक्ट कर दिया तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए मेरे को कुछ ज्यादा बुरा लगता है तुम्हारे लिए, ये सब कुछ मेरी गलती है। जैनुआ देख रहा होता है लूहांग की तरफ। लूहांग बोलती है कि तुम्हें पता मैंने तुम्हें क्यों रोक लिया जब तुम जंप करने लगे थे 7 होली अबिस में। इतने ज्यादा सालों में तुमने मेरे को कभी नहीं छोड़ा। जब तुम जंप करने लगे थे मैंने रियलाइज किया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ, मैं इस दर्द में अकेला नहीं जीना चाहती हूँ, हम दोबारा कभी अलग नहीं होंगे ठीक है। जैनुआ बोलता है ठीक है। डीन स्माइल करती है फिर बोलती है कि एक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, हमारे पास एक सन है। जैनुआ ये सुन के कुछ ज्यादा हैरान होकर चिल्लाते वो और बोलते क्या और बच्चा भी है, कहाँ छुपाया हुआ इसने कब से। फिर ऐसे जब टांग जैनुआ का जो रिलेशनशिप था यिंग लूहांग के साथ अच्छा हुआ, लांजानी और उसके जो फ्रेंड्स थे उनका एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। जो कलरफुल वोर्टेक्स था लांजानी की बॉडी में वो और ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा था और आसपास की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा था। जॉनी एक जगह पे गिरता है, वो आगे देख रहा होता है, उसकी आइज ग्लो कर रही होती है, वो सोच रहा होता है जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी है यहाँ पे वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर मैं लाइफ एनर्जी की फ्लक्चुएशन को भी यहाँ पे फील कर सकता हूँ। ऐसे लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, साथ में कुछ ब्लैक एनर्जी आती है उसके अंदर। वो सोच रहा था अननेचुरलाइज्ड एनर्जी कहाँ से आई, ऐसा लग रहा है कि लाइफ एनर्जी की ऑपोजिट है, एक तरह से डेथ एनर्जी। तभी कोई बोलता है वेलकम। जॉनी आइस को कवर कर रहा होता है क्योंकि एक तरह से लाइट ही वहां पे आती है। वहां पे एक ओल्ड मैन आ जाता है, वो बोलता है वेलकम 7 होली अबिस में।
तुम्हारा वेलकम करता हूँ मैं। जो फर्स्ट टेस्ट है वो सिंपल है, चलो स्टार्ट करते हैं। जॉनी चुपचाप देख रहा होता आगे की तरफ और मैंने बोलते कि मेरे पास आओ, आगे एग्जामिनेशन रूम। जो पहला टेस्ट है वो स्लीपिंग है। जॉनी बोलते क्या स्लीपिंग है? सो गाइस एपिसोड नंबर 128 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपकी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।